गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है आपकी बुक का। लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, एक दो पॉइंट का फर्क होता है। तो आप यदि रूल्स को ध्यान में रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है श्यामलाल का, और 31 मार्च को एंड हो रहा है ईयर 2020 को। अदर इंफॉर्मेशन दी है। एक तो वैज्ञानिक शोध के व्यय ऐसे शोध संस्थान को किए गए भुगतान के संबंध में है जो इस आशय के लिए केंद्र सरकार से अनुमोदित है। वैधानिक अनुसंधान के लिए कोई पैसे खर्च कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था 100% की छूट मिलती है। और किसी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के लिए किसी संस्था को आप देते हो तो 150%, मतलब जितना खर्चा हुआ उतनी तो छूट मिलेगी, 50% एक्स्ट्रा छूट और देनी पड़ेगी। विक्रय कर के व्ययों में 200 रुपए की राशि विक्रय कर के विलंब से भुगतान किए गए ब्याज की सम्मिलित है। तो ब्याज की राशि है विक्रय कर पर, विक्रय कर लेट भुगतान किया, ब्याज की राशि है, तो ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि विक्रय कर तो बिजनेस के उद्देश्य से ही है ना, व्यापारी का कोई पर्सनल उद्देश्य तो है नहीं। बिजनेस के उद्देश्य से यदि विक्रय कर का पेमेंट करने में डिले हुआ है और ब्याज लगा है तो उसके खर्चे की छूट मिल जाती है। फिर गत वर्ष में श्यामलाल ने 2500 रुपए की लागत का माल एक सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था को दान में दिया था। इसका बही खाते में लेखा ही नहीं किया है, अकाउंटिंग की नहीं इसकी। और माल के जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो 3000 है। सेलिंग प्राइस से तो खैर मतलब ही नहीं, माल जब भी दान वगैरह में देते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूएशन होता है। तो 2500 रुपए का माल था वो। इस बिजनेसमैन ने उसकी अकाउंटिंग की नहीं की तो चलो वो तो बात समझ में आती है कि भाई माल दान में देना बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो अकाउंटिंग नहीं की तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो माल आपके पास होता, दान में नहीं देते, तो क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ता उससे? और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता। इसलिए इसने अकाउंटिंग नहीं की है, लेकिन हम करेंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे ये मान के कि माल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पड़ा होता हमारे पास में, दान में नहीं देते। तो अब इसमें जो P&L अकाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें नेट प्रॉफिट दिया है 28,250। वहां से शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन की। खर्चों को देखेंगे, जो जो खर्चे डिसअलाउड है वो डिसअलाउड कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे, और अलाउड खर्चे हैं वो पड़े रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले हेडिंग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ये फॉर्मेट बना लिया हमने। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ये है आपके 28,250, 28,250। एक तो वो 2500 रुपए जो मालदार में दिया था वो ऐड करना है इसमें। गुड्स गिवन एज डोनेशन, ये 2500 तो ऐड कर ही देते हैं क्योंकि ये अलग से दिया हुआ है पॉइंट्स में आपको, इसलिए पहले ही हमने ऐड कर लिया। अब आप P&L का डेबिट साइड देखो, ठीक है ना। P&L के डेबिट साइड में हम खर्चे देखेंगे, जो जो खर्चे डिसअलाउड होंगे उनको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूं पहले ऐड एक्सपेंसेज डिसअलाउड। कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड करेंगे? सबसे पहले दिया इसने सैलरी। सैलरी बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है, अलाउड होता है, तो इसको डिसअलाउड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेज ये भी अलाउड होता है। रेंट एंड रेट्स ये भी अलाउड होता है। डिस्काउंट एंड अलाउंसेज ये भी अलाउड होते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बिजनेस का सामान्य खर्चा है, अलाउड होगा। गिफ्ट एंड प्रेजेंट, गिफ्ट और प्रेजेंट देना लोगों को, ये अलाउड नहीं। या तो आप अपने सारे कर्मचारियों को गिफ्ट दे रहे हो तब तो ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्तियों को यदि दोगे तो डिसअलाउड ही होगा ना। तो
गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स है 2150। एक तो ये डिसअलाउड हो गया। उसके बाद चैरिटी डोनेशन डिसअलाउड होती है, बता रखी है मैंने आपको। चैरिटीज है आपके 4400। उसके बाद रिपेयर एंड रिन्यूअल तो अलाउड होता है, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मालिक की पर्सनल होती है, इसलिए डिसअलाउड करनी पड़ी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3800 3800। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था, खुद की पूंजी का ब्याज हमेशा डिसअलाउड ही होगा, तो डिसअलाउड कर देंगे 3200। उसके बाद बेड डेप्स तो नॉर्मल चीज है, अलाउड है। अलाउएबल डेप्रिसिएशन अलाउड किया है तो ठीक है, डेप्रिसिएशन तो अलाउड होता ही है बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अलाउड है। सेल्स टैक्स पेड किया है, अलाउड है। साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है 3000, लेकिन 3000 तो अलाउड है, 50% एक्स्ट्रा मिलेगी, याद है ना आपको, वो लास्ट में करेंगे हम। कॉपीराइट खरीदा है 5000 रुपए का 18/10/2019 को। कॉपीराइट तो हमारी संपत्ति है, और संपत्ति पे डेप्रिसिएशन, कॉपीराइट पे डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है, तो इस पे डेप्रिसिएशन देंगे, लास्ट में देंगे, बाद में अभी नहीं। गुडविल राइट ऑफ किया है, गुडविल हमारी संपत्ति है, राइट ऑफ करोगे तो डिसअलाउड होगी, तो गुडविल रिटर्न ऑफ ये है 2700 रुपए। अच्छा, कॉपीराइट जो खरीदा था वो तो संपत्ति है, मैंने आपको बताया है ना, तो कॉपीराइट संपत्ति है तो P&L में क्यों लिखी, पहले P&L में लिखी है, उसको डिसअलाउड कर दे, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की छूट जरूर देंगे। कॉपीराइट परचेज्ड कितने रुपए का है, 5000, ठीक है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट का खर्चा अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं। बस डेबिट साइड से डिसअलाउड खर्चे इतने ही हैं, इनकी टोटल कर लेंगे। टोटल है इनकी 21,250, ऊपर इसके साथ ऐड कर देंगे 52,000 हो गया। अब क्रेडिट साइड देखते हैं, ऐसी कौन सी इनकम है जो बिजनेस की नहीं है, उसको डिसअलाउड करेंगे। इनकम्स नॉट अलाउड इन दिस हेड। देखो, बेड डेप्स रिकवर्ड हुआ है, जब आप बेड डेप्स अलाउड करते हो तो बेड डेप्स रिकवर्ड को भी अलाउड ही करना पड़ेगा। सन्ड्री ट्रेड रिसिप्ट कह रहा है, तो ट्रेड रिसिप्ट तो अलाउड ही है, बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यदि आपको डिबेंचर पे ब्याज मिला है तो ये अदर सोर्सेज ऐड की इनकम है। अभी हम नेक्स्ट ऐड जो पढ़ेंगे अदर सोर्सेज ऐड, उसमें लिखे जाते हैं ब्याज वगैरह, तो इंटरेस्ट तो इस साइड में नहीं आएगा, तो इसको डिसअलाउड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2700, 2700 रुपए ये डिसअलाउड हो गए। और एक रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी से रेंट मिला है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है, पता है आपको, इस हेड में आएगी नहीं। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 1350, ये दोनों माइनस कर देते हैं, 4050 लेस कर दें इसमें से, 47,950, तो ये बच गया। अब आपको मैंने 2-3 चीजें जो रही थी वो कर लेते हैं हम। एक तो जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया था, कितने का, 3000 का, उसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा छूट मिली है, वो दे देते हैं। एक्स्ट्रा डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च,
3000 का 50%, 1500 तो ये छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एक जो कॉपीराइट खरीदा था इसने, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की छूट मिलनी है, आपको पता है कितने का खरीदा था? 5000 का। मैंने आपको बताया था कॉपीराइट पे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अदृश्य संपत्तियों पर गुडविल को छोड़कर अदृश्य संपत्तियों पर जो डेप्रिसिएशन की रेट होती है वो 25% होती है। लेकिन ये कॉपीराइट इसने 18 अक्टूबर को खरीदा है। 18 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीने से कम पीरियड है, तो आधा डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, बताया हुआ है आपको मैंने। तो 25% की जगह 12.5% को इसकी डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। तो कॉपीराइट इसने खरीदा था 5000 रुपये में, तो 5000 रुपये पे 12.5% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा कॉपीराइट पे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन कॉपीराइट 5000 का 12.5%, 625 रुपये ये लेस हो जाएंगे। तो सब कुछ करने के बाद में है 45825, 45,825 रुपये नेट इनकम आ रही है। तो इसके सामने लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो गया। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में, बस आपको रूल्स ध्यान रखने, कौन से खर्चे अलाउड है उनको रखने दो, डिसअलाउड है उनको वापस हटाओ, ठीक है ना। कौन सी इनकम डिसअलाउड है, जैसे ये मैंने किया है अभी, उसी हिसाब से आपको सारी रूलिंग्स जो है वो ध्यान में रखनी, ठीक है ना। तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली आराम से होते जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। थैंक यू।